नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे चैनल पर। आज की वीडियो ऑन डिमांड। मनीष जी का सवाल, समाधान आपके सामने। उनका ये सुझाव आया है और सवाल भी आया है कि कृपया ऐसी वीडियो बनाएं जो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, उनके हक हकूक की बात उनको मिल सके। इस तरह की ऐसी कोई वीडियो बनाएं ताकि आरटीआई की एप्लीकेबिलिटी के साथ उनको सूचनाएं मिल सके और अपने हक को ले सके। आपको याद होगा, हमने इस तरह की 3-4 वीडियोस डाली थी और हमने यह भी जिक्र किया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय से लेकर के और माननीय उच्च न्यायालय के भी कई सारे निर्णय ऐसे हैं जिसमें यह कहा गया है कि यदि रेवेन्यू में या किसी भी विभाग में किसी भी प्रपत्र या दस्तावेज की नकल लेने का प्रावधान है तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जनसूचना आवेदन असंधार्य है, यानी नॉट मेंटेनेबल है। अब अगर हम चकबंदी की बात करें, कंसल्टेशन एक्ट की बात करें, तो कंसल्टेशन एक्ट में भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है उस जुडिशियल विंग में नकल लेने की प्रक्रिया होती है। यहां तक कि जो नक्शे होते हैं, जो पर्चे होते हैं, उनके प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं, दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं, या कोई पत्रावली है उसमें जो आदेश पारित हुए हैं उसकी भी नकलें हम प्राप्त कर सकते हैं। एक विहित प्रक्रिया है। रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल इसके लिए विहित प्रावधान करती है। इसी तरह से न्यायालय में भी आप जुडिशियल साइड में, यानी न्यायिक प्रक्रिया जहां पे इन्वॉल्व है, वहां भी आप नकल प्राप्त करने के पूरी तरह अधिकारी हैं और इसके लिए विहित प्रक्रिया है। नकल सवाल पढ़ते हैं और जो कॉपी प्राप्त करनी है उसका डिटेल आप भरते हैं, प्रिस्क्राइब्ड फी है और तब आप नकल प्राप्त कर लेते हैं। और यह प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक, और दीवानी न्यायालय है वहां भी, दंडिक न्यायालय है वहां भी, वो चाहे एसडीएम कोर्ट हो या और किसी अदालत का मामला हो, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हां, जो प्रशासनिक विभाग है, चाहे वो चकबंदी का हो, चाहे रेवेन्यू का हो या कोई अन्य विभाग हो, न्यायालय ही क्यों ना हो, अगर प्रशासनिक विभाग की कोई आप सूचना चाहते हैं तो जनसूचना आवेदन वहां पर मेंटेनेबल होगा। जहां तक हक हकूक की बात है, आपने जमीन की बात करी है। जमीन में चूंकि मैंने पहले ही कहा है, सूचना सृजित और संकलित करके देने की अपेक्षा जनसूचना अधिकारी से जनसूचना अधिकार अधिनियम नहीं करता है। इसलिए जहां तक हक हकूक की बात है, जो सेक्शंस हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले यूपी ZALR एक्ट था और अब रेवेन्यू कोड हो गया है। इसी तरह से भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न लैंड लॉज हैं, भूमि विधियां हैं और उनके मुताबिक जो हिस्सा होता है या जो उत्तराधिकार के मामले होते हैं उनका निपटान किया जाता है। ऐसे में इस स्थिति में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आवेदन अगर आप देते भी हैं तो वह असंधार्य होगा, वह नॉट मेंटेनेबल होगा। तो फिर करें क्या? आप जुडिशियल साइड में जाइए। जैसे बंटवारे की बात आप कर रहे हैं, हक की बात आप कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग से प्रक्रिया है। बंटवारे का मुकदमा आपको लाना पड़ेगा। कितना आपका है, आप मुहाफिज खाने में अपना इंस्पेक्शन कर सकते हैं, गोशवारा देख सकते हैं, आधार वर्ष देख सकते हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप देख करके वहां से मुआयना करके इंस्पेक्शन करके आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप न्यायिक प्रक्रिया में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद हमारी बात से आप संतुष्ट होंगे। अगर किसी ने जुडिशियल साइड में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आवेदन प्रस्तुत कर दिया तो यह मान के चलिए कि वह निरस्त ही होना है, क्योंकि वहां सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अगर जुडिशियल साइड में आप निरीक्षण भी करना चाहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है, विहित प्रक्रिया उसके लिए। इसलिए जहां पर प्रक्रिया है वहां पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा, उसके अधीन आप सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने पूर्व की वीडियोस में इसकी चर्चा भी किया है, लेकिन चूंकि आपने वीडियोज ऑन डिमांड की बात करी थी, आपका सवाल था, हमें लगता है आप इस उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। आज की बात यहीं तक। अगले दिन फिर और किसी बिंदु के साथ आपसे मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए यदि आपने अभी तक किन्हीं कारण से
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को विद नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करिए। और हाँ, लाइक कमेंट और शेयर तो बनता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।